मेरा नाम मोहम्मद आशिर है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऊप के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस को आज हम देखेंगे कि किस तरह से ये वर्क करते हैं और हम इसको किस तरह से रियल टाइम या रियल लाइफ एग्जांपल में इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका एक्स कोड के अंदर हमारा क्या रोल है और हम इसको किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि हमारे पास क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास आता है पॉलीमॉर्फिज्म। एंड पॉलीमॉर्फिज्म में हमारे पास देखिएगा क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास होती है और उस क्लास के जो हमारे पास मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पे इस क्लास का हमने एक इंस्टेंस बना लिया ए, एक इंस्टेंस बना लिया बी। जब हम इन दोनों को एक और क्लास में, क्लास सी में मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं तो देन इन मल्टीपल टाइम यूज़ करने की वजह से इंस्टेंस को इस क्लास पर इसके कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। मीन कि हमने एक मेन क्लास बनाई और मेन क्लास जो है हमारी मल्टीपल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा रही है और उन मल्टीपल फंक्शनैलिटी को हम वन टाइम कॉल कर रहे हैं, लेकिन उनको मल्टीपल यूज़ करने की बजाय मल्टीपल यूज़ करने की वजह से मेन क्लास पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। अब हम इसकी रियल लाइफ में एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल लाइक हमारे पास एक ह्यूमन है। ह्यूमन में हमारे पास दो तरह से दो चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास यहाँ पे आता है मेल और दूसरा हमारे पास यहाँ पे आता है फीमेल। अब हमारे पास देखिएगा कि मेल और फीमेल में हमारे पास जो फंक्शनैलिटी सेम होती है वो क्या होती है कि ये बोल सकते हैं और इसी तरह पे ये इसके अलावा क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। तो इसमें इन दोनों में हमारे पास सेम चीज़ें क्या होती हैं कि फ़ीमेल और मेल हमारे पास इसका क्या होता है, मेल का कोई ना कोई नेम होगा। फॉर एग्जांपल दिस मेल परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। इसी तरह हमारे पास जो फीमेल है इसका भी कोई ना कोई नेम होगा एंड दिस वन परफॉर्मिंग दिस फंक्शन स्पीक। तो बेसिकली इससे इसे हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि हमारी एक मेन क्लास होती है, उस मेन क्लास से हम जितने भी इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं उनको मल्टीपल टाइम यूज़ करने से उस क्लास पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। और बेसिकली इनहेरिटेंस में क्या होता है कि हमारे पास एक क्लास होती है, उस क्लास में हम फंक्शनैलिटी को डिफ़ाइन कर देते हैं लाइक ए, बी, सी। इसी तरह हम एक और क्लास बनाते हैं जिसको हम कहते हैं डी, जो इनहेरिटेड होती है सी के साथ। तो आप इन फंक्शंस को ऑलरेडी डी में इजीली यूज़ कर सकते हैं, आपको मल्टीपल टाइम्स इनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। सो दिस इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट। अब हम इसको अपने एक्स कोड में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक्स कोड को ओपन करूँगा और फिर वहाँ पे हम एक एग्जांपल को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, डेमो पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। और इसको यहाँ से हम फुल स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ से हम एक नया ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं, एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में देखिएगा कि सबसे पहले हमारे पास ये जो यूआई व्यू कंट्रोलर है ये हमारी मेन क्लास है। इस मेन क्लास में हमने सारी की सारी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करना है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की जो एग्जांपल है, जो हमने कॉन्सेप्ट बनाया था, उन फाइल्स को हम क्रिएट कर लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या था कि एक ह्यूमन की फ़ाइल थी। ह्यूमन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आ रही थी, एक हमारे पास आ रहा था
मेल, एंड सेकंड वन हमारे पास आ रही थी फीमेल। इसके स्पेल ठीक कर फीमेल। तो अब देखेंगे, सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें हमारे पास यहाँ पे आता है ह्यूमन। ह्यूमन में हमारे पास क्या क्या फंक्शनैलिटी आती है कि ये स्पीक कर सकते हैं, स्पीक कुछ भी बोल सकता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको इनपुट करवा देते हैं एज ए स्ट्रिंग, और जैसे ये इनिशियलाइज होगा यहाँ पे हम क्या लेंगे, स्पीक इनटू स्ट्रिंग वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पे इसको हम सेल्फ डॉट स्ट्रिंग स्पीक इज इक्वल टू जो वहाँ से स्पीक की वैल्यू आएगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारे फंक्शंस होंगे परफॉर्म करवाएंगे। ये क्या करता है, स्पीक कर सकता है, वॉक कर सकता है, और इसके अलावा क्या कर सकता है, प्ले कर सकता है, खेल सकता है। तो इस तरह हम आप मल्टीपल फंक्शनलिटी जो जो टास्क परफॉर्म कर सकता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको स्पीकिंग देते हैं। स्पीकिंग में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम प्रिंट करवा लेंगे जो कुछ भी वो स्पीक करेगा, बैकस्लैश इनटू स्पीक। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है कि हमने मेल में जाना है, ठीक है। मेल में जाके हम क्या करते हैं, एक क्लास क्रिएट करते हैं मेल के नाम से, और जो इसको इनहेरिट करते हैं इसकी सुपर क्लास ह्यूमन है। अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएबल उस मेल का नेम, वो हमने क्या देना है स्ट्रिंग में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इनिशियलाइज़र कॉल करेंगे। इनिशियलाइज़र में हम क्या करेंगे, नेम जो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग में आ जाएगा, और इस तरह जो स्पीक करेगा, जो बोलेगा वो भी स्ट्रिंग में आ जाएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ डॉट जो हमारे पास नेम आएगा यहाँ से, नेम इज इक्वल टू जो हमें नेम इनपुट करेगा। और क्योंकि हमने स्पीक पहले यहाँ पे ह्यूमन में इनिशियलाइज करवाया हुआ है, तो अब यहाँ पे हमें सेल्फ करके दोबारा इनिशियलाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, सुपर से कॉल कर लेंगे, सुपर डॉट इनिशियलाइज, और यहाँ पे वो क्या कर देगा, स्पीक। तो हमें बार बार उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि मेल का नेम आएगा, बोलेगा, और साथ वो स्पीकिंग की फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करवा देगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ओवरराइड कर लेंगे इस फंक्शन को। तो यहाँ पे करेंगे प्रिंट, प्रिंट क्या करेंगे, नेम सेइंग, क्या कह रहा है, जो भी वो बोल रहा है। इसी तरह ये सेम के सेम सारी फंक्शनलिटी हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहाँ पे फीमेल में जाएंगे और यहाँ से इसको पेस्ट कर देंगे। इसका नेम हम यहाँ से चेंज करते हैं फीमेल। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे हम साथ साथ इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे फीमेल इसको इनहेरिटेड किया ह्यूमन से, और ह्यूमन की जो भी सारी फंक्शनैलिटी हैं वो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमें इसका मल्टीपल बेनिफिट्स हो गया। हम पॉलीमॉर्फिज्म के साथ साथ इनहेरिटेंस का भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब बेसिकली हमारा ये था कि हमने एक जो मेन क्लास थी, उस मेन क्लास के जब हमने मल्टीपल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई उनकी, और अब जब हम उसका मेन क्लास में इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जांपल लेट हमारे पास ह्यूमन आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ह्यूमन है, ठीक है। अभी ह्यूमन हमारे पास क्या हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, लाइक मेल फीमेल दोनों हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह लेट यहाँ पे मेल, मेल को मेन क्लास से इनहेरिट कर देंगे। इसी तरह लेट फीमेल, इसको इनहेरिटेड कर देंगे फीमेल क्लास से। और ये स्टार्टिंग में हमारे पास नील लाएंगे, यहाँ पे भी हमारे पास नील। अब जैसे ही हमारे पास ये क्लास लोड होती है, तो देन मेल बता देंगे कौन है, फीमेल बता देंगे कौन है, ठीक है, एंड देन उसको असाइन करवा देंगे टू ह्यूमन क्लास के लिए। तो अब यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले मेल को इनिशियलाइज करवाते हैं। मेल में हमारे पास क्या है, मेल नेम दे देंगे, नेम फॉर एग्जांपल आशिर अजीम, और स्पीकिंग क्या कर रहा है, अबाउट
पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। इसी तरह हमारे पास फीमेल आ जाएगी। फीमेल हमारे पास क्या कर रही है, फीमेल, ये हमारे पास आ जाएगा टेस्टिंग, नोट स्पीकिंग। सबसे बड़ा झूठ कि फीमेल्स बोलती नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे फीमेल टेस्टिंग है, ठीक है, और ये नोट स्पीकिंग कर रही है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन आ जाएगा। ह्यूमन में हमारे पास क्या है कि जो ह्यूमन क्लास है उसकी हमारे पास अरे आ जाएगी यहाँ पे। तो ह्यूमन इज़ इक्वल टू, ये है क्योंकि हम यहाँ पे चेंजिंग कर रहे हैं तो हमें लेट की जगह वॉर का यूज़ करना होगा क्योंकि वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पे क्या कर देंगे, मेल ऐड कर देंगे और साथ दूसरा हमारे पास क्या है, फीमेल कर देंगे ऐड। उसके बाद हमारे पास क्या था, ह्यूमन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवा देगा। किस चीज़ की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाएगा, डॉट स्पीकिंग। तो अभी हम इसको चेक कर लेते हैं। मेल स्पीकिंग, फीमेल डॉट स्पीकिंग। ये इसका एक और तरीका है, मैं आपको बताता हूँ। ह्यूमन है और ये हमारे पास अरे है, तो हम ये क्या करते हैं, फॉर इंडेक्स इन ह्यूमन, यहाँ पे इंडेक्स डॉट जो भी इंडेक्स आएगा वो क्या कर रहा है, यहाँ पे स्पीकिंग की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करवा रहा है। ठीक है जी, तो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से रन करके चेक कर लेते हैं। हाँ, ये समटाइम लॉन्च होते हुए ना कुछ टाइम लेता है, तो इस वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा तंग करता है। तो ये भी रन हो जाएगा, फिर हम इसको कंसेप्ट को हमें और इजीली समझ आ जाएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। इस तरह सेम काम हम क्या कर सकते हैं कि लाइक आप अगर इसकी एग्जांपल देखें कोई भी, आप क्या करते हैं कि आप अपने प्रोजेक्ट में एपीआईज़ का यूज़ करते हैं। तो एपीआईज़ हम क्या करते हैं कि मल्टीपल जगह पे, हर जगह पे अलग 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 कॉल कर रहे होते हैं। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि एक क्लास बना सकते हैं जहाँ पे हमने एपीआई को कॉल किया, देन उसमें यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि एक एपीआई जहाँ का यूआरएल जा रहा है, ठीक है, पैरामीटर्स ज़्यादा भेज सकते हैं। इसी तरह बी में यहाँ से यूआरएल पैरामीटर्स भेज सकते हैं और जस्ट उसको वैल्यू साइन करवा सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, वो के कॉन्सेप्ट हमारे जो प्रोजेक्ट है एक्सकोड का स्विफ्ट में बहुत ही हमारा बेनिफिट होता है इसका, और आपके कोड को इंतहाई समराइज़ कर देता है और इजीली अंडरस्टैंडेबल बना देता है। तो देखेंगे हम आशिर अजीम अबाउट पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस एंड टेस्टिंग एंड नोट स्पीकिंग। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्या किया कि दो लाइनों का कोड लिखा है, उसने सारी फंक्शनलिटी को परफॉर्म करवा दिया है, और हमने मल्टीपल इंस्टेंस बनाए हैं सेम क्लास के, बट उसने किसी दूसरी क्लास पर इफ़ेक्ट नहीं किया। तो इसी तरह हम एपीएस को कॉल कर सकते हैं। एपीएस को हम पॉलीमॉर्फिज्म से किस तरह यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस का यूज़ करते हुए, वो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इन केस आपको अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आई या आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।